डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज की हमारी क्लास नंबर 15 है और इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये जुमले आने वाले ज़माने के बारे में होते हैं, यानी इनमें जो हमने काम आने वाले दिनों में करना होता है उसके बारे में बताया जाता है। तो आमतौर पर जुमले के आखिर में गा गी के वगैरह आता है, जैसे मैं कल बाज़ार जाऊंगा, वो शाम को हमारे घर आएंगे वगैरह। इनका इस्तेमाल क्या है? ऐसा काम जो आपने आने वाले वक्त में अंजाम देना हो, यानी जो काम आपने मुस्तकबिल में करना हो उसके इजहार के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सादा है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, हम इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद विल। शेल ख़त्म हो चुका है इसलिए हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, अब विल ही यूज़ होता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलें जल्दी से हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ज़्यादा वक्त हम इन पर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान जुमले हैं। तो देखिए पहली मिसाल, हम कल सुबह 7:30 पर मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आने वाले कल की बात हो रही है, 7:30 पर मिलने की बात हो रही है। इन जुमलों के अंदर हम अपने इरादे, अपने प्लान्स, अपने इवेंट्स वगैरह जो आने वाले ज़माने में करने होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। हम तो पेशन गोइयाँ भी होती हैं, वादे भी होते हैं। जैसे किसी से आपने पैसे ले लिए, आपने उसको कहा जी ये पैसे मैं आपको अगले महीने लौटा दूंगा, फ्यूचर है। ठीक है, महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की कि कल जो है वो बारिश होगी, तो फ्यूचर है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें तो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया विल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वी है, सब्जेक्ट लगाया हेल्पिंग वर्ब विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट। वी विल मीट टुमारो एट 7:30 AM। ठीक है प्यारे बच्चों, 7:30 पर हम मिलेंगे। रेलगाड़ी 10 बजे रवाना होगी। दी ट्रेन विल डिपार्ट एट 10 PM। ठीक है, डिपार्ट कहते हैं रवाना होने को, रवानगी को। तो आम तौर पर रेलगाड़ी वगैरह या जहाज़ वगैरह की रवानगी के लिए ये लफ्ज़ यूज़ होता है, डिपार्ट। द ट्रेन विल डिपार्ट एट 10 PM। रेलगाड़ी रात 10 बजे रवाना होगी। मैं ये किताब जुम्मे को वापस कर दूंगा। आई विल रिटर्न दिस बुक ऑन फ्राइडे। ठीक है, रिटर्न वापस कर देना। हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम है, ऑन फ्राइडे। दिनों के जो नाम होते हैं उनसे पहले हम प्रेपोजिशन ऑन यूज करते हैं। आई विल रिटर्न दिस बुक ऑन फ्राइडे। वो आज रात जल्दी सो जाएगा क्योंकि वो थका हुआ है। ही विल गो टू बेड। गो टू बेड प्यारे बच्चों सोने के लिए यूज होता है, जो हम स्लीप यूज करते हैं तो उसके लिए हम गो टू बेड भी यूज करते हैं। ही विल गो टू बेड अर्ली टू नाइट बिकॉज ही इज टायर्ड। टायर्ड कहते हैं थके हुए होने को, क्योंकि वो थका हुआ है, जल्दी सो जाएगा। वो आपके कपड़े इस्त्री कर देगी, आप परेशान ना हो। शी विल आयरन योर क्लोथ्स, डोंट वरी। ठीक है, आयरन नाउन भी है, इस्त्री को भी कहते हैं, और ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, इस्त्री करना। शी विल आयरन योर क्लोथ्स, डोंट वरी। मेरे वालदेन इस मसले में मेरी मदद करेंगे। माई पेरेंट्स विल हेल्प मी इन दिस मैटर। इतवार के दिन मैं आपका इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट फॉर यू ऑन संडे। तो प्यारे बच्चों, ये थी अफर्मेटिव यानी सादा जुमलों की मिसालें। अब आगे हम देखते हैं नेगेटिव एग्जाम्पल्स। इसमें हम इनकारिय जुमला बनाएंगे। मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो दियर अगेन। विल के बाद हम नॉट का इजाफा कर देंगे, बहुत सिंपल है। आई विल नॉट गो दियर अगेन। वो तुम्हारी मदद नहीं करेगी। शी विल नॉट हेल्प यू। वो इम्तिहान में पास नहीं होगा। ही विल नॉट पास द एग्जाम्स। इस मौजू पर हम दोबारा बात नहीं करेंगे। वी विल नॉट डिस्कस दिस टॉपिक अगेन। वो तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे। दे विल नॉट बिलीव यू। नेगेटिव जुमले भी हो गए प्यारे बच्चों। अब हम आगे देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सवालिया या इस्तिफहामिया जुमले, इनको हम देखते हैं कि किस तरह से इनके एग्जाम्पल्स बनेंगे। बहुत इजी हैं। क्या आप कल यहाँ आएंगे? विल यू कम हियर टुमारो? क्या वो अपनी सालगिरह मनाएगी? विल शी सेलिब्रेट योर बर्थडे? ये योर बर्थडे नहीं होना चाहिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, इसको हम ठीक कर लेते हैं। जी प्यारे बच्चों, तो ये ठीक हो गया। विल शी सेलिब्रेट हर बर्थडे? क्या वो अपनी सालगिरह मनाएगी? और क्या वो गर्मियों की छुट्टियों में इस्लामाबाद जाएंगे? विल दे गो टू इस्लामाबाद इन समर वेकेशन? इनका रिप्लाई हम करेंगे यस दे विल या फिर नो दे विल नॉट। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 15।
और जिसमें हमने सीखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मुस्तकबिल के बारे में सादा जुमले कैसे बनाते हैं, इनकारिया कैसे, सवालिया कैसे। तो अब मिलेंगे हम इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।